आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। बसपा प्रमुख मायावती ने सीएम रहते हुए अपने मिजाज को बहुत कड़क और उनके सख्त रवैये का चलते अच्छे अधिकारी उनके सामने कांप जाते थे। 2 जून 1995 का वो दिन, गेस्ट हाउस कांड, जिसके बाद मायावती और मुलायम सिंह अलग हो गए। लेकिन उस समय का एक ऐसा IAS अधिकारी जो मायावती से थर-थर कांपने लगा, वह अधिकारी जिसने गेस्ट हाउस के दिन मायावती ने उस अधिकारी को निलंबित कर दिया। आपको बता दें, गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती और मुलायम सिंह यादव अलग हो गए। दोनों में इतनी दूरी हो गई कि दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद न करें। वहीं लखनऊ के गेस्ट हाउस में उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। इसी दौरान एक IAS अधिकारी खूब चर्चा में रहे। जिस दिन मायावती पर हमला हुआ था, उसी दिन IAS अधिकारी OP सिंह लखनऊ SSP बनकर आए थे, जिनकी भूमिका पर बहुत सवाल उठे। उनके ऊपर बहुत सवाल खड़े किए गए थे और स्टेट गेस्ट हाउस कांड में उन्हें 150 दिनों के लिए निलंबित भी कर दिया था। निलंबित होने के बाद मायावती से OP सिंह की मुलाकात। OP सिंह स्टेट गेस्ट हाउस कांड में 150 दिन तक निलंबित रहे। 150 दिन के बाद उनकी बहाली हुई। बहाली के बाद वो आजमगढ़ के DIG बने। लेकिन जब उन पर सवाल खड़े किए गए, तभी से उनकी छवि खराब हो गई थी। उसको लेकर वो मायावती से काफी लंबे समय से मिलना चाह रहे थे, क्योंकि मायावती ने ही उन्हें निलंबित करवाया था। OP सिंह का मानना था और यह सवाल था कि सही काम करने की सजा क्या निलंबित हो सकती है, इसलिए वह मायावती से मिलना चाहते थे। निलंबन के 3 साल बाद उनकी पोस्टिंग आजमगढ़ में हो गई, वो भी DIG की पोस्ट पर। उस समय मायावती आजमगढ़ गई हुई थी और OP सिंह ने मन बनाया कि उन्हें मायावती से मिलना है। उन्होंने मायावती के सहायक से बात की और कहा कि मुझे बहन जी से मिलने की इच्छा है। उस समय मायावती मुख्यमंत्री नहीं थी, फिर भी OP सिंह उनसे मिलकर सारी बातें बताना चाहते थे, अपने मन की बात बोलना चाहते थे। उस समय OP सिंह आजमगढ़ के DIG थे। मायावती के सहायक से OP सिंह ने कहा, मैडम से कहना आजमगढ़ के DIG आपसे मिलना चाहते हैं और कहना कि वही DIG हैं जो गेस्ट हाउस कांड के समय लखनऊ SSP थे, ताकि उन्हें यह न पूछना पड़े कि कौन DIG। मायावती ने OP सिंह से मिलने का समय दे दिया। OP सिंह मायावती से मिलने गए, तब उनके पास कोई बैठा हुआ था। तभी मायावती ने जो उनके पास बैठा हुआ था उनसे बाहर जाने को कहा और OP सिंह से मुलाकात की। मायावती के सामने थर-थर कांपे OP सिंह। मायावती से OP सिंह ने स्टेट गेस्ट हाउस कांड की बात की और कहा, बहन जी, मैं आपसे मिलना चाहता था बहुत समय से। आपको यह बताया गया कि मैं मुलायम सिंह का आदमी हूं, उनके लिए काम करता हूं, पर मैं किसी के लिए काम नहीं करता, मैं निष्पक्ष काम करता हूं। आपको इस तरह की बात बताई गई कि मैं एंटी पार्टी हूं। महेंद्र, फौजी एनकाउंटर और दलितों की हत्या, सभी के बारे में OP सिंह ने मायावती को बताया। गेस्ट हाउस कांड की एक एक बातें बताते हुए OP सिंह बोलते हैं, इस पूरे मामले में सारे अफसर एक साथ थे और मैं अकेला था। मैडम, मैंने ऐसा कौन सा काम किया जो विधि के विरुद्ध था और इस बात को मायावती ने माना। OP सिंह बताते हैं, मैं जब मायावती से बात कर रहा था तब मैं थर-थर कांप रहा था। मैंने पूछा, क्या सही काम करने की यही सजा है? मेरी आवाज़ कांपने लगी। मैंने खुद को संभाला नहीं दिया और मैं चुपचाप रहा। वो कुछ नहीं बोली। OP सिंह ने कहा, मैडम, मुझे क्यों निलंबित किया गया? मैं गैर राजनीतिक अधिकारी हूं, मेरा पुराना रिकॉर्ड उठाकर आप देख लीजिए। उन्होंने कहा, मुझे उनसे कोई उत्तर नहीं चाहिए था, बस मन में जो था वो बोलना था। हालांकि मायावती ने OP सिंह की सभी बातें को माना। OP सिंह की बात यदि हम करें तो मूल रूप से बिहार के गया के रहने वाले हैं और पुलिस में अपनी 37 साल की सेवा देने के बाद 2020 में जनवरी में वो रिटायर्ड हो गए। तो आप देख सकते हैं कि OP सिंह गेस्ट हाउस कांड के अफसर रहे हैं। उन्हें 150 दिन के लिए सिर्फ इसलिए निलंबित किया गया क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव के आदमी थे। उनकी कुछ ऐसी गतिविधियां जो मायावती को अच्छी नहीं लगी और गेस्ट हाउस में जो हमला मायावती पर हुआ, उसके बाद OP सिंह को तुरंत 150 दिनों के लिए अपनी सफाई रखी, अपने मन की बात रखी, पूरी सच्चाई बताई और मायावती ने भी उस बात को माना। लेकिन आप इस बात से ये समझ सकते हैं कि जब मायावती मुख्यमंत्री थी तो कितने सख्त रवैये के साथ रहती थी कि अच्छे अधिकारी को निपटा देती थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।